हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक का नाम है कि लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको हम अगर रिमूव कराते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं थ्रू लैप्रोस्कोपिक, तो उसको क्या क्या फायदा होता है। लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेट कराने के बाद, सर्जरी कराने के बाद हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि दो टाइप के ऑपरेट होते हैं। एक तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से होता है जिसे हम दूरबीन के द्वारा बोलते हैं, और दूसरा होता है ओपन सर्जरी, मतलब सीधा चीरा मार के जो करते हैं, चीरा कट लगा के फिर उसके बाद ओपनली करते हैं। तो दो टाइप के टेक्निक यूज होते हैं, एक तो होता है लैप्रोस्कोपिक और दूसरा ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक को कि इसमें क्या क्या फायदा है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या फायदा होता है। तो जब हम एब्डोमिनल रिलेटेड, मतलब जब हम पेट संबंधी एब्डोमिनल रिलेटेड किसी भी ऑपरेट या सर्जरी करवाते हैं या उसकी बात करते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक जो होता है, मतलब दूरबीन के द्वारा जो सर्जरी होता है, वह सबसे अच्छा, मतलब बेस्ट, सक्सेस एंड वैलिड कारगर प्रोसीजर माना जाता है। सबसे अच्छा, वैलिड और कारगर, सक्सेसिव रेट बहुत अच्छा रहता है इसका, और सबसे कारगर प्रक्रिया, प्रोसीजर माना जाता है। कौन सा? लैप्रोस्कोपिक टेक्निक। तो जब हम किसी भी एब्डोमिनल या पेट संबंधी, एब्डोमिनल रिलेटेड किसी भी ऑपरेशन, सर्जरी की बात करते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक जो होता है उससे सर्जरी कराने के बाद सबसे अच्छा, सक्सेस तथा वैलिड या कारगर प्रोसीजर लैप्रोस्कोपिक टेक्निक को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, या पेशेंट को इस टेक्निक से अगर हम सर्जरी कराते हैं तो क्या फायदा मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से, मतलब दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन कराने के बाद, सबसे जो बेनिफिट, सबसे अच्छा जो बेनिफिट है और सबसे पहले जो बेनिफिट है वह तो होता है पहला कि कम से कम चीरा लगाना। इसमें पहला जो होता है वह होता है कम से कम चीरा। इसमें क्या होता है? कम से कम चीरा लगता है। कैसे? तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के टाइम, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन के टाइम क्या होता है, सर्जन जिस एरिया को ऑपरेट करता है, जिस एरिया को सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उस जगह पर, उस एरिया में छोटे छोटे चीरे या कट या होल लगाते हैं। चीरे छोटे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि बड़ा तो होता नहीं, पहले 5-6 इंच का जो चीरा ओपन सर्जरी में लगता था वैसा इसमें होता नहीं है, तो कम से कम चीरा लगाते हैं, मतलब बहुत छोटा होल टाइप का चीरा लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। तो पहला तो बेनिफिट हुआ कि इसमें कम से कम चीरा लगता है, और छोटे चीरे होने के कारण इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा भी कम होता है। तो लैप्रोस्कोपी में पहला जो बेनिफिट है वह तो है कम से कम चीरा लगाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है और इन्फेक्शन वगैरह, संक्रमण वगैरह का भी खतरा नहीं रहता है। दूसरा जो इसमें फायदा है वह है कम खून बहना। कम खून मतलब ब्लड बहना। तो दूसरा जो फायदा है, पहला फायदा कम से कम चीरा लगता है, मतलब बहुत छोटा चीरा लगता है या होल होता है। दूसरा जो फायदा है वह है कम खून बहना। जब ऑपरेट के टाइम कम से कम खून क्यों बहता है इसमें, तो जब ऑपरेट के टाइम बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका खून, जो ब्लड या रक्त की कम निकलता है, जो ब्लड है, खून है, वो क्योंकि छोटा ही जो इसका चीरा रहता है या होल रहता है वो छोटा रहता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी का ब्लड है, खून या रक्त जिसे बोलते हैं, वह बहुत कम निकलता है। किससे? तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से। तो पहला बेनिफिट है कि कम से कम इसमें चीरा लगता है। दूसरा बेनिफिट है कम से कम खून बहता है, क्योंकि इसमें जो चीरा होता है, जो कट किया हुआ रहता है या होल किया हुआ रहता है, बहुत छोटा होता है। तीसरा जो इसमें बेनिफिट है वो होता है अस्पताल में कम समय के लिए भर्ती होना। हॉस्पिटल में कम समय के लिए भर्ती होना, कम टाइम के लिए भर्ती होना।
तो तीसरा जो बेनिफिट है वह क्या है कि अगर आप लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेट कराते हैं तो पहला तो होगा कि कम से कम चीरा लगेगा, दूसरा बेनिफिट होगा कि खून कम निकलेगा, और तीसरा बेनिफिट है कि हॉस्पिटल में कम समय के लिए आपको भर्ती होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पहले के टाइम में क्या होता था कि आज से कुछ सालों पहले 10 साल पहले जो गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह की जो ऑपरेट होती थी, सर्जरी होती थी, वह ओपन सर्जरी कहलाती थी, ओपन करते थे। बट आज के डेट में लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से इसको मोस्टली हर जगह लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से अब गॉल ब्लैडर स्टोन को सर्जरी की जाती है। तो जब पहले के टाइम ऑपरेट होता था तो पेशेंट को कम से कम 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था पहले के टाइम में ओपन सर्जरी से जब पेशेंट को ऑपरेट किया जाता था गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो कम से कम 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। बट अब गॉल ब्लैडर स्टोन की जब लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो पेशेंट को 24 to 48 आवर्स एडमिट होना पड़ता है। 24 to 48 मतलब 1 से 2 दिन एडमिट होना पड़ता है, पहले 5 to 7 डेज कम से कम, बट अब भी 24 to 48 डेज 24 to 48 आवर्स नॉट डेज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कितने दिन के बाद? तो लेप्रोस्कोपिक में 24 to 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज दे दिया जाता है, बट पहले के टाइम में 5 to 7 डेज कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता था। तो एक बेनिफिट यह है कि हॉस्पिटल में आपको लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के माध्यम से अगर आप करा रहे हैं सर्जरी तो कम समय के लिए, कम टाइम के लिए एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यह हॉस्पिटल में कम से कम जो मैंने आपको टाइम दिया 24 to 48 आवर्स, यह डिपेंड करता है किस पे? तो पेशेंट्स के हेल्थ कंडीशन, पेशेंट का जो हेल्थ कंडीशन, उसके स्वास्थ्य किस हिसाब से है, तो हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यह समय सीमा जो होता है हॉस्पिटल में कम से कम समय तक भर्ती होना, यह आपके हेल्थ कंडीशन, जो पेशेंट है उसके हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मोस्टली 24 to 48 आवर्स में डिस्चार्ज दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप हॉस्पिटल में कम टाइम के लिए एडमिट हो रहे हैं तो आपका बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल में बिल 5-7 डेज अगर आप रहते तो 5-7 डेज में पहले के समय में हॉस्पिटल बिल ज्यादा आते थे, या फिर पेशेंट को खाना, पेशेंट के साथ एक रिलेटिव कोई रुकता था उसका नुकसान, तो ये सब काफी नुकसान होता था। बट आज के टाइम में हॉस्पिटल में कम समय में भर्ती अगर हो रहा है लेप्रोस्कोपी टेक्निक से आप गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। तो हॉस्पिटल बिल ज्यादा नहीं बनेगी, प्लस में आपके रिलेटिव कोई साथ में नहीं रुकेंगे, खाने का भी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो इस सब टाइप का एक बेनिफिट है। दूसरा जो लेप्रोस्कोपी टेक्निक में जो सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट जो बेनिफिट है वह है फास्ट रिकवरी, मतलब जल्दी आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। फास्ट रिकवरी कैसे होता है? तो पहले के टाइम में गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद 6 to 8 वीक्स मतलब 6 से 8 सप्ताह तक पेशेंट को रेस्ट करने की एडवाइस दिया जाता था। पहले के समय, आज से 10-15 साल पहले, जब किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन होता था तो डॉक्टर उसको एडवाइस देते थे कि 6 to 8 वीक्स सप्ताह एडमिट रहना है, मतलब रेस्ट करना है, घर पे जाके आपको रेस्ट करना है। बट आज के टाइम में जब हम लेप्रोस्कोपी टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेट कराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, 2 to 3 वीक्स मतलब 2 से 3 सप्ताह के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस लेके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ओपन सर्जरी में पहले के समय में जब हम यही सर्जरी करवाते थे गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो 6 to 8 वीक्स हमको घर पे पूर्ण रूपेण मतलब अच्छी से रेस्ट करना पड़ता था। बट आज के टाइम में जब हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेट कराते हैं तो क्या होता है कि 2 to 3 वीक्स के बाद आप अपना काम करने की एडवाइस या आप अपना काम करने के लायक हो जाते हैं। तो यह 4 टाइप्स के बेनिफिट, मोस्टली 4 टाइप्स के बेनिफिट पेशेंट को होता है लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराने का फायदा। क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है? तो पहला तो कम से कम चीरा लगता है, दूसरा कम खून पेशेंट का निकलेगा, तीसरा हॉस्पिटल में आप कम समय के लिए एडमिट होंगे, और फोर्थ फास्ट रिकवरी होता है। तो
लैप्रोस्कोपी टेक्निक इसके लिए बेस्ट माना जाता है कि इसमें पेशेंट का काफी फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यही इसके ऊपर डिस्कस किया कि लैप्रोस्कोपी टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज सर्जरी कराने के बाद क्या फायदा होता है। तो आज हमने टोटल बेनिफिट्स भी देखा कि लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर स्टोन का जब हम ऑपरेट कराते हैं तो 4 टाइप्स के मोस्टली हमें बेनिफिट मिलती है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।